देखिए प्रॉफिट लॉस चल रहा है अपना। आज प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 8 है, ठीक है, क्लास नंबर 8। टाइप कितनी हो गई आपकी? 14 हो गई। लगाओ 16 लगाओ, जो भी है नेक्स्ट टाइप लगाओ। ये जो नया है इनको 2 सीट दो। ये डेली मिलती है, इसको डेली सॉल्व करना होता है। सब हो जाएंगे, ट्राई करो, आपस में डिस्कस कर लिया करो, वरना पूछ लिया करो यार, इतना ही टाइम रहता है। मैं सुबह थोड़ा जल्दी, आप जल्दी आया करो, मैं 10 मिनट आ जाऊँगा जल्दी, 9:50 पे। हाँ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। 8 बजे कोई आया क्या यार? 1 घंटे की वैल्यू नहीं समझते आप। देखिए शुरुआत करते हैं। 11:15 हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। अभी मैं आपको एक टाइप बताऊंगा जो अपन ने कल क्वेश्चन नंबर 29 किया ना, उसमें वो काम आएगा, ठीक है ना। कल जो वो आपको एक सीट दे रखी है प्रॉफिट लॉस की, वो आप लिखे जाना, ठीक है। वो निकाल लो पहले बाहर, वो काम आएगी इसमें। अभी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, क्वेश्चन लिखाऊंगा आंसर। तो देखो, आप नए हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना, क्योंकि एक अचानक से आप समझ नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसकी 7 क्लास हो चुकी है, आज 8वीं क्लास। ये सारी यूट्यूब पर डाली हुई है रिकॉर्ड कर करके, ठीक है। तो आपको शुरू से क्लास लेनी होगी, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। तो हाँ, और एक करना है आपको ऐप डाउनलोड, ठीक है ना। तो आप ऐप डाउनलोड करना, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर नाम पूछ लेंगे इनसे। अच्छा, चैनल का नाम आरपीएससी विथ नवीन सैनी नाम से। आप आरपीएससी विथ डालोगे तब तक आ जाएगा, यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड करेगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों काम कर लेना, और बाद में बाकी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे सब। हाँ, तो अब आप बोला करो ना, इतने में बोल देते आप। शाम को लाइव क्लास चलती है, 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, जो कि राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है, उसमें भी आना है, ठीक है। कल 12 क्वेश्चन है, कल पता नहीं यार क्या लाइट वाइट सब थी, नेट। हाँ, कटिंग वीडियो डाला मैंने, देखिए टाइप देखिए, जो भी टाइप है आपकी 15, 16 जो भी टाइप है वो टाइप लगा लेना। इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना है। अरे आवाज नहीं भाई, कंसेप्ट क्या है पहले ध्यान से कंसेप्ट समझना, वरना हवा ही नहीं लगेगी किधर से क्या आया और क्या गया है, क्या नहीं। तो पहले कंसेप्ट समझ लेना। इसमें आपको अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, प्रिंट रेट से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधी सीधी बात है, आपको ये बोलेगा कि एक दुकानदार चाहता है कि मैं 50% की छूट दूं, जो आए उसको मैं 50% की छूट दूं। आगे वाले को सीधा बोलूं कि देख 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तुझे, और फिर भी मुझे कितना लाभ होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए। तो आप लोग बताओ कि मैं उस पर रेट कितने प्रतिशत बढ़ाकर प्रिंट करूं। ये तो हो उठा पड़ता है मन, ये क्या होता है? और कोई बात नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। देखो मार्केट प्राइस, अब आप देखना कैसे निकालोगे, आपको निकालनी मार्केट प्राइस। देखो आवाज बिल्कुल मत करो जी, तो बढ़िया तरीकों से समझाने आओ भी, तो पाप काटनी आओ, ठीक है ना। 1 मिनट में हगड़ा 2 द्वार ऊंधा मार दूँ लथा टाइप 20 करा तो 2 मिनट लगे, ठीक। तो मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैं सीधा बताता हूँ कंसेप्ट। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, ये है आपका कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपके आंसर वगैरह बहुत जल्दी लाएगा। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहली बात याद करने का तरीका, एमपी मार्केट प्राइस, और इसी को क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस और इसको क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य। अब इसको आप याद कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। ऊपर प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस का इतना आप डरना मत,
अगला बोले कि मुझे 20% की हानि चाहिए, तो क्या हो गया 80। अगला बोले कि मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, 120, क्योंकि अपने पास सारी चीजें न्यूट्रल रहती है और 100 रहती है। अपने पास सारी चीजें क्या रहती है, 100 रहती है। नीचे आता है डिस्काउंट, इतना ध्यान रखना, नीचे डिस्काउंट और ऊपर नफा नुकसान वगैरह सब कुछ। तो इस कंसेप्ट को अपन पहले सबसे पहले इसको वेरीफाइड करेंगे कि ये कंसेप्ट सही है कि नहीं। तो वेरीफाइड कैसे करते हैं, अभी आपको ये समझ में आने लगेगा, 4-5 मिनट बाद में एक क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, जैसे कि ये यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे कोई आदमी आपको आके बोले कि मैं अपनी जो रेट है वो कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिख दूँ, उसके हर चीज़ 100 में आई हुई रहेगी दुकान वाले की, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन सीपी हमेशा क्या मानते हैं, 100। तो वो बोलेगा कि मैं रेट कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखूं कि मैं ग्राहक को भी अट्रैक्ट करूं। जब वो ग्राहक आए तो मैं उसको बोलूं कि देख, मैं तुझे 20% की क्या दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, और साथ ही साथ मुझे 20% का प्रॉफिट भी चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। अब आप मुझे बताओ कि मैं उस रेट को कितने प्रतिशत बढ़ा करके लिख दूं पहले से ही, कि उसको छूट देने के बाद भी मुझे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। समझ में आई बात? तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा मार्केट प्राइस बराबर ऊपर 100 प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होता है प्लस, और लॉस हो रहा हो तो 100 प्लस 20, और नीचे 100 माइनस, और इंटू में क्या है, मार्केट प्राइस बराबर होता है 120/80 इंटू 100। 0 से 0, ये 3, ये 2, ये 50, तो ये कितना आ गया 150। मार्केट प्राइस 150, अंकित मूल्य 150, अंकित मूल्य कितना आया 150। अपने पास हर चीज 100 होती है, सीपी हमेशा ही 100 होती है। अब आप बताओ उस दुकानदार ने कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा उसको, 50%, क्योंकि सीपी हमेशा 100 है। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है मजे लेने के लिए नीचे, ठीक है ना। आपके एमपी कितना आया 150, तो आप देखा करो कि ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50, तो उसको रेट है वो 50% बढ़ाकर लिखनी होगी। अब आप कहोगे कि सर हमको थोड़ा वेरीफाइड करके भी बता दो ताकि हमें भी थोड़ा सुकून मिले, ठीक है ना, कि ये चीज़ सही है। तो कैसे, जैसे मान लो उस दुकानदार ने रेट बढ़ाकर लिख दी कितनी 150, चीज़ उसके आईवी कितने में थी, आईवी हमेशा ही 100 में रहती है, हमेशा ही 100 में। अब उसने कोई आया, उसने देखा कि यार बढ़िया चिपकाया हुआ है, ऊपर लेबल लगाया हुआ है 150 रुपये का, उसको उसने बोला कि देखो मैं तुम्हें 20% की क्या दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे छूट दे दो, माइनस का 20%, छूट देने का मतलब 20% कम कर दी। 150 का 20% कितना होता है 30, 150 का 20% होता है 30, तो 150 में से 30 कम हुए, कितने आ गए, तो वो भी खुश हो गया कि यार बढ़िया है, 20% की छूट दे दी, और उसने उस चीज़ को अगले को दे दी 120 में। अब बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20% छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा ना, मतलब अपना कंसेप्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। समझ में आई बात? तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लगाओ टाइप नंबर 15, 16 जो भी, उसके बाद कंसेप्ट लगा के ये चीज लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। लिखो लिखो लिखो, सब बढ़िया। आप रेगुलर आने के लिए आए हो या फिर ऐसे डेमो लेने आए आप? रेगुलर है ना? आप टेंशन मतलब आपको भरोसा रख के बैठे रहना है, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि वरना जिस दिन पहली बार शुरुआत की थी कितने 3-4 लोग थे जिस दिन पहले दिन क्लास थे, उसमें भी पकड़ के लाए थे, महेंद्र जी गए थे ऊपर से, कोई हॉस्टल में से 2 को जुगाड़ करके लाए बेटा, 3 का 30 होगा भाई, बुढ़ा वगैरह क्या करे ना, एकांगा 21 और दूध दो नाव पूत तो फड़ो दो, देखो यहाँ हो गया, है क्या ना। ये कंसेप्ट लिख दिया, अब लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में मैं बोलूंगा आपको लिखना है, लिखो
एक दुकानदार अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे। एक दुकानदार अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का क्या हो, लाभ हो। अब आपको क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद में ये पूरा लिखो, ये पूरा लिख दिया। अब देखो यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, 50% बढ़ाकर अंकित करना होगा। बढ़ाकर अंकित, ये लिखने के बाद ये लिखना वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करके ये डाल देना, ये यहां पर 20% लाभ, ये 20% क्या है, छूट है। लिखो आप दोनों कहां से आते हो, बल्लभ चौक से, यहीं से। बल्लभ चौक तो मुझे घर ही दिखाई नहीं दिए यहाँ पे। अच्छा, और ये आप अजमेरी गेट से। पहली बार किसी का एड्रेस बल्लभ चौक दिखा है। अच्छा, ये इधर ये कॉलोनी है, ये जस्ट इधर यस बैंक के पीछे। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा यार क्या, हाँ आप भी बच्चों को पूरा नोट करने देते थे वहाँ स्कूल में से। मुझे तो आज पता चला कि ये पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते थे सेकंड तक। ये जरूरी है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों जैसी हरकतें करो। इस हिसाब से तो हम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाएं, आप बोलोगे सर फिर तो मुझे तो लड़कियों की तरह करना चाहिए। लिखो अगला, लिखो भाई, क्वेश्चन लिखना है अगला। लिखो एक दुकानदार अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी, कि 10% छूट देने के बाद भी उसे, कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 35% का प्रॉफिट हो, 35% का प्रॉफिट हो। यस, वापस रिपीट करें। लिखो एक दुकानदार अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 35% का प्रॉफिट हो। बिल्कुल 50% उसको बढ़ा करके क्या करना होगा, अंकित करना। और ये जो 150 आता है ये आपका क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, अंकित मूल्य। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। बिल्कुल बिल्कुल 150 तो है अंकित मूल्य, और बढ़ाकर कितना अंकित किया, 50%। अभी और करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट, कर लिया सभी ने, नहीं हो, अभी होगा। देखो अभी करते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, जो डिस्काउंट दो वो नीचे लिखो। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया आपने, 10 का, यहाँ तो इंटू 100 है। यहाँ आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना चाहिए उसे, 35%। बस, तो यहाँ पर एमपी आएगा आपका, मतलब मार्केट प्राइस। तो ये कितना है, 90। ये कितना है, 100, और इंटू 0 से 0, 15 नमो 135, कितना हो गया, 150। तो उसका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना है, 150।
अच्छा 150 अंकित मूल्य है तो उसने कितने प्रतिशत बढ़ाकर छापा उस पर? 50%। समझ में आई बात? क्योंकि चीज उसके आई तो कितने में? 100 में, तो उसने 100 से कितना बढ़ाया? 50% बढ़ाकर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और फाइनल। इस बार कोई एकदम सभी बढ़िया जवाब आएगा सभी का, ऐसी पूर्ण आशा उम्मीद के साथ अपन करते हैं। हाँ वो धीरे धीरे लिखो। लिखो एक दुकानदार अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे? कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद भी उसे 30% का प्रॉफिट हो। 30% का प्रॉफिट हो। 30% का उसको क्या हो? प्रॉफिट हो, लाभ हो। कितना? 62.5% बढ़ाना पड़ेगा। निकालो, देखें, करो, सभी लोग करो। एक 162 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपका मार्केट प्राइस, तो आपने कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया? हाँ 62 पॉइंट कुछ परसेंट आपको बढ़ा करके क्या करना होगा? अंकित करना होगा। नेक्स्ट अगला और लिखो भाई, अभी आपके एकदम क्लियर होगा। एक दो और ट्राई अगेन एंड अगेन लिखो। एक दुकानदार, अगला एक और लास्ट। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा करके अंकित करे? अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे? क्या लिखा? एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 20% की छूट देने के बाद भी 30% प्रॉफिट हो। 20% छूट देने के बाद भी 30% प्रॉफिट हो। सेम है? 35% करो प्रॉफिट। ठीक है, 35% प्रॉफिट, 35% करो प्रॉफिट। हम्म 68.75 अच्छा 68.75% इंक्रीज करके उसको वैल्यू वहां पर प्रिंट करनी होगी। बताओ भाई किस किस के आ रहा है ये? 168 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। 10-12 जना गाएगी इतने गणी इतनी लार चाहिए मारो और पढ़ो। ठीक है, आगे लिखो। लगाओ नेक्स्ट टाइप। ये तो कर लोगे आप। अब इस पर आधारित वो एक पर्सन था ना, सीट में था वो, अब आप कर लोगे। अब आपकी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसमें ही लगाओ। देखिए एक क्वेश्चन और थोड़ा तूफानी करते हैं, इसका लेवल इंक्रीज करते हैं, इसी टाइप का लेवल इंक्रीज करते हैं। लिखो एक दुकानदार एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी
20% की छूट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है, 20% की छूट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब हासिल कर रहा है। यदि उसने वस्तु पर तो यहाँ पेंसिल लेर बैठा हूँ, यहाँ कौन निकले, टेंशन ही मत लो, ठीक है। यदि उसने वस्तु पर 30,000 रुपये अंकित कर रखे हैं, यदि उसने वस्तु पर 30,000 रुपये अंकित कर रखे हैं, तो उस वस्तु का सीपी फाइंड आउट कीजिए, तो उस वस्तु का सीपी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, निकालो सीपी। तो उस वस्तु का सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस से वो आपको कैलकुलेट करना है, निकाल सकते हो। क्या मानो, कितना रहा? 10,000। 20,000 किसके आया? वेरी गुड। और किसके आया 20,000? एक पीछे आया, एक इधर आया, 3 4 5। देखो कोई बात नहीं, टेंशन मत हो। इधर देखिए, ऐसे एक व्यक्ति 20% प्रॉफिट कमाता है, 20% छूट देने के बाद कितना प्रॉफिट कमाता है? 20% प्रॉफिट कमाता है 20% छूट देने के बाद, ये इंटू 100, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ये कितना आ गया आपका? 50। आपका मार्केट प्राइस कितना आया? जो पर्सन में दिया है वो ऊपर लिखते हैं। पर्सन में दिया है कि यदि वो वस्तु पर रेट 30,000 अंकित करे। अच्छा, अपन कितना अंकित कर रहे हैं? जो ज्ञात करना है वो गुणा में क्या ज्ञात करना है? तो 0, 15 से ये 2 बार, तो कितना आ गया? 20,000। बोलो अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। समय का अभाव है, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो, एक दुकानदार थोड़ा वेट करिए, दुकानदार थोड़ा काम करे। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 24,000 रुपये अंकित करता है। मतलब एक दुकानदार किसी वस्तु पर 24,000 रुपये अंकित करता है, राइट? 24,000 रुपये अंकित करता है, ठीक है। 24,000 रुपये अंकित करता है तथा वे उस पर 20% की छूट देता है, साथ ही साथ 40% का प्रॉफिट भी कमाता है, 40% का प्रॉफिट भी कमाता है, तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए और उस वस्तु का एसपी ज्ञात कीजिए। सीपी और एसपी को छोड़ दो, आप सीपी निकालो, तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, बस इतना ही करो। तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। करो। क्या आया? पक्का आपका 11 है ना? महेंद्र जी 11 का दब क्या कट्टा ही कौन? अरे काटो खाएंगे कौन कट्टा, पॉइंट समथिंग कर दो। 13,714 आगे पॉइंट समथिंग आ रहा ना, ठीक है, इतना तो आ रहा है ना, मतलब सही आ रहा है।
चलिए अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना। अच्छा ये बताना है क्या? देखिए सुनो भाई, एक दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है, 40% प्रॉफिट कमाता है, इंटू 100, ये आपका एमपी है। ठीक है, यही है, ठीक है मार्केट प्राइस। अब मैंने बोला कि वो वस्तु कितने प्रतिशत मूल्य अंकित करता है? 24,000, और अपने कितना अंकित है? सीपी ज्ञात करना है तो इंटू 10, ठीक है। अब 25 से काट दो, ये 4 बार, ये 7 बार, अब 7 का इसमें भाग देखिए मल्टीपल कर। अब लगाओ टाइप, कर लोगे ना? बस चलिए रिकॉर्डिंग निकाल ली नहीं, कदे घटिया करी कोनी 80 100 कदे घटिया गेल ना है ना। संगति का असर है इधर, पूरी क्लास में हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप लिखो, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, टाइप लगाओ नेक्स्ट। अब ऐसे पर्सन कर लोगे ना डिस्काउंट प्रॉफिट के, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अभी तो आप नेक्स्ट टाइप लगाओ। एक बेईमान दुकानदार दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, अर्थात कि मैं जितने में लाया हूं उतने में ही खिसका रहा हूं वापस, ठीक है। दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है कि भाई जीता में लायोडो है, बीता में बेचूं, बी भाव बेच रही हूं, बी भाव थान दे रही हूं, लेकिन वे उसमें पानी मिलाकर, लेकिन वे उसमें पानी मिलाकर 25% का प्रॉफिट हासिल करता है, और वैसे दूध को पी करके बच्चे तो, और वे उस दूध में पानी मिलाकर 25% का प्रॉफिट हासिल करता है, तो दूध व पानी का अनुपात बताइए। हाँ, दूध व पानी का, हाँ चल। अब देखिए कैसे, इधर सुनो भाई, इधर है दूध और इधर है आपका लाभ, जो पानी है ना वही क्या है? लाभ। नफो पानी को ही और दूध में कोई कमाई को नहीं। अब बात एकदम सही है। अब देखो, दूध को वो सीपी पर बेचने का दावा करता है, और सीपी हमेशा क्या रहता है? 100, सीपी हमेशा 100 रहता है। वो कहता है कि मैं दूध को 100 में बेच रहा हूं, लेकिन वो 25% का क्या कमाता है? प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है, जो आपका लाभ है, वही आपका पानी है, आपका पानी ही आपका लाभ है। तो मतलब 25% मतलब 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% 125 होता है। 100 का 25% होता है 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4:1। थैंक करियो मांग के हुई गलत, तो देखो, तो दूध और पानी का अनुपात क्या आ गया? 4:1। समझ में आई बात? तो अब आप ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दोगे ना, तो लिखो, लिखो ये टाइप लगा के पहले तो क्वेश्चन लिखो। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया ना, अब ये लिख लो, सीधा नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। वो पहले ही तो दिखायो, बार मोटो दिखायो थे, डर जाओ गड़ जाओ बाद में। इम्परफेक्ट हुआ ना थोड़ा सा और हाई लेवल करते। लिखो, एक दुकानदार, दुकानदार नहीं, एक बेईमान दूध वाला, एक बेईमान दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, और वे इसमें पानी मिलाकर, और वे इसमें पानी मिलाकर 12.5% का प्रॉफिट अर्जित करता है। अब कोई तो 12.5% देते हैं क्या? नहीं, 12.5 आएगा, 12.5 अब की को नहीं, बिल्कुल 12.5% का प्रॉफिट अर्जित करता है। तो दूध व पानी का अनुपात बताइए।
दूध में पानी का अनुपात बताइए। किसका है 8:1? बिल्कुल बिल्कुल, 2 3 4 5 सिलेक्शन होगा। और बताओ, बिल्कुल निकालो भाई, सभी निकालो। निकाल लिया? हाँ नहीं, इधर देखो। आठ अनुपात है। हाँ देखो, दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर, और 12.5% का प्रॉफिट। 12.5 मतलब 100 को 12.5%, 12.5 ही हुए, मतलब 12.5 ही होता है। 12.5% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है, सॉरी, दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है और पानी मिला करके और 12.5% का प्रॉफिट कमाता है। तो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया? ठीक है, 10 आएगा, सॉरी। अब ये कितनी बार गया? 5 से काट दो। ऐसे करो तो भी ठीक है, वरना देखो 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 12 दूना 24 और 1 25, मतलब 25/2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये 25/2 है, तो 25 से ये काट दो 4 बार, और ये 2 है वो इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8:1। ये कैसे होता है वो मैं बताऊं। देखो, ये तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करे ना, तो एक काम कर लो। देखो ये 100 है और ये इधर कितना है? 25/2 हो गए। अब दो नाकानी दो गुणा करो, समान चीज तो कर ही सको। अब ठीक है, अब गीतों को 200:25। अब ठीक है, फिर बाद में 25 को काट देना 8:। इससे क्या होती है? घबराहट नहीं होती है ऐसा करने पर। हाँ, आगे लिखो। एक दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है। हाँ, सब दूध। अब बाटाना नहीं गाला है पीछे, ठीक है ना। एक दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है और वे उसमें पानी मिला करके 9/1/11% का प्रॉफिट अर्जित करता है। 9/1/11। अब कहें नहीं, सही ने सही कर दो को ना है, 9/1/11, क्योंकि आप इतने दिन आए नहीं ना। 9/1/11% का प्रॉफिट अर्जित करता है। अब आगे सुनो, कहानी बाकी। 9/1/11% का प्रॉफिट अर्जित करता है यदि मिश्रण में दूध और पानी का मिक्सर है ना, यदि मिश्रण में दूध और पानी का जो डिफरेंस है वो 64 लीटर है, 64 लीटर है, तो बताओ सारा का सारा मिश्रण कितने लीटर है? सारा का सारा मिश्रण कितने लीटर है? पहले ध्यान होना वो नहीं, 9/1/11 करो तो शुरू कर दियो। अब वो आंसर है, आप देख लो पहले इसको। अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज। घरों चीप लगा निकला बार में थान क्यों थान इंस्टाग्राम की रील चालू जा बाद में। अरे मम्मी क्या भाई बेटा कहाँ पढ़ाना आज के प्रॉफिट लॉस आ लगा चीप जाओ फ्री। लो देखो, दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है और प्रॉफिट कमाता है 9/1/, ये कितना हो गया? 100। 11 × 9 और 99 प्लस 100/11 हो गया। अब 100 से 100 बीच रेशियो चल रहा है, ये 11 इस तरफ आ गया, तो 11:। अब कई लोगों को पता नहीं है, हम क्वेश्चन ऐसे करते हैं, जो नया है वो देख लो, कि जो पर्सन में दिया है वो रखते हैं ऊपर। पर्सन में दिया हुआ है कि दूध और पानी का जो डिफरेंस है मिक्सर का वो कितना है? 64 लीटर उसका अंतर है। दूध और पानी में जो अंतर है मिक्सर में वो कितना है? 64 लीटर। अपने दूध और पानी में कितना अंतर है?
जो अपने अंतर है वो नीचे, मतलब इसकी टक्कर में, अरे आवाज नहीं रे नहीं रे नहीं रे, हमारे अगली एनर्जी जाती रही, घर जार कहीं करा। तो यहाँ पर 64 लीटर इसमें क्या है, डिफरेंस है, दूध और पानी के मिक्सर। अपने डिफरेंस कितने का है, 10 का। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात गुणा ऐसे ध्यान रखना, ज्ञात करना है वो गुणा। ज्ञात क्या करना है कि टोटल मिक्सर है, जो टोटल मिक्सर है वो कितना है, तो टोटल मिक्सर कितना है, 11 + 1 12, तो यहाँ पर 12, तो 6.4 × 12, ठीक है। तो 6.4 × 12 कर लो, 76.8 लीटर आपका क्या है टोटल मिक्सर। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, यदि उसमें बोला गया कि इनका जो अंतर है वो कितना है, 64 लीटर है, ठीक है ना, 64 लीटर अंतर है। अब आपसे पूछ लेता कि बताओ दूध कितने लीटर था, तो आप किससे गुणा करोगे, 11 से। बोले पानी कितने लीटर, किससे, बोले मिश्रण कितने लीटर, तो दोनों का 11 1 12, ठीक। फिर यहाँ मन में आ जाओ कि नहीं नहीं डिफरेंस की, तो डिफरेंस पर्सन में दियो फेर ही तांग मन में आ जाओ, तो डिफरेंस की तो 10 रखते हैं, 10 कट्टर 5 की तो और लिखो, उसके बाद और करते हैं। पहले पूरा ध्यान सुनेगा, उन्हें कांजरवाई करे जो करंट हो जाए बस कट रहा है, ठीक है। अभी आप करना इसके अगला वाला, तो वो बाद में आएगा, लिखो। नहीं अब कुछ नहीं डालेंगे, अब हो गया। बस समझ में आया, बस बयान का करार टॉपिक पूरा कर देना। हाँ अब दे बच्चा, अब 10 मिनट यान के दे। अब लिखो, जल्दी जल्दी लिखा करो। अभी श्रवण लिख रहे हैं सभी, इतना दे दा पढ़ा हुआ है, नहीं आया कल, नहीं आया देना बाद में, है ना, धीरे धीरे पढ़ा हुआ है, एन लागणों से समझ में आया ना, आज पढ़ाओ, ठीक, कोई बात नहीं, शाबाश। आगे लिखो, एक दुकान, एक दूध वाला, ठीक है। तो भाई पढ़ाया तो ये तो मेरी बात हुई ना, है क्या नहीं, सीधी लिखो, नहीं जन थान में तो आज पहली आई हुई है तो कदई लिखो, तो सीधी बात है, ठीक। नहीं ये पढ़े हुए हैं पहले, दिनेश पढ़े हुए हैं पहले बैठते थे, पिछले वाले में थोड़े दिन ही बैठे, लेकिन बैठे जरूर थे ना। क्यों यार, ऐसे थोड़ी बिल्कुल नहीं बैठे आप, वो मुरली जी आते थे उनके साथ नहीं थे आप, तो आप कब आए, ऊपर हॉस्टल में रहते थे ना उस समय। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, एक बार हम खाना बनाए थे तब वो उन्होंने बताया था कि ये दिनेश थी हमारे उधर से, लिखो सर। तो अभी आप ऐसे मत करना, मैं ना प्रूफ बहुत ज़्यादा रखता हूँ। एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, थोड़ी सी दिखाने, चलो नहीं दिखाएंगे, कभी दिखाएंगे वाकई। आ रहा है इतने लोग, एक बार यहाँ पर सफाई की थी, ठीक है ना, यहाँ पर सफाई कैसे होती है, यहाँ पर हर चीज़ बहुत शानदार होती है। आपको लगता होगा कि हॉस्टल में ये तकलीफ से रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक बार जो हॉस्टल में आ जाता है ना, तो फिर उसको घर वालों को बुलाने के लिए भी कुछ स्पेशल बोलना पड़ता है, वरना वो घर जाता ही नहीं, घर टिकता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये पता है आपको, नागौर की जन्नत इधर ही है। अब यहाँ पर एक वो पिन थी, पिन कहाँ डाल दी महेंद्र जी, कहाँ डाली पिन, कहाँ है, उसमें डायरेक्ट मोबाइल कनेक्ट करते हैं ना, तो ये सारे स्पीकर है ना वो बजना स्टार्ट होता है। ये प्रोजेक्टर फर्स्ट टाइम लगाया ना, तो उस समय मुझे पता है वो पानी दो बरसा दे, वो है ना, वो गाना चलाया था सबसे पहले, लगा था ही। तो यहाँ पे सफाई करते हैं, तो यहाँ पे पिन लगाई और पिन लगा के साउंड सिस्टम ऑन, उसके बाद में यहाँ पर करते हैं सफाई। और वो सफाई कैसे होती है, आपने नड़ के गुड़ला वगैरह कई देखे होंगे, वालर है ना, मेरे पास वीडियो है। अब वो वीडियो है 2 साल पहले का, तो उसमें जो 2-3 वो करे थे, वो मुरली जी वगैरह कौन थे, एक प्रवीण जी वो मेरे साले थे, वो उनकी वगैरह वो जॉब वगैरह लगे हुए अहमदाबाद थे। मैंने कल परसों उनको वीडियो भेजा, एक दीपक है अपने यहाँ पे, दीपक भी है उसमें साथ में, तो वो वीडियो मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने कहा ये आपके पास कहाँ से है, मैंने कहा हमारे, वो क्या किसी ने स्टेटस लगाया, मैंने सेव करके रखा। मैंने कहा किसी की जॉब लगेगी ना, उसमें तीर लगा के फिर वैसे कांग्रेचुलेसन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे खूब सारे प्रूफ हैं, तो हाँ बताएंगे तो भी मजा आएगा। चलो थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं आप, आप लोगों को दिखाई तो कम, अरे आवाज नहीं,
देखो मेमोरी रहनी चाहिए, गुड मेमोरी, ठीक है ना। चलो आप चेट वेट तो आपको पढ़ाएंगे नहीं, इधर ऊपर से करते हैं। थोड़ा सा रुकना। बिल्कुल, ये यहीं पर हो रही है, यहाँ पर ये आगे रखा हुआ है। ये इनकी जॉब लगी थी अहमदाबाद है अभी, और इनके शोरूम है, ये तो बाद में चले गए यहाँ से। तो ये तो अभी है ना, ये तो आपको ट्रेलर दिखाया अभी है ना, मेरा पूरा भरा हुआ है, रखा हुआ है यहाँ का, ठीक है ना। तो अब आप क्वेश्चन लिखिए, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक बेईमान दूध वाला, एक बेईमान दूध वाला, लिखो एक बेईमान दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 30% का प्रॉफिट गेन करता है। वह उसमें पानी मिलाकर 30% का प्रॉफिट हासिल करता है। देखिए सफाई है ना, जरूरी नहीं कि हर चीज रो रो के हो, है क्या नहीं। 30% का प्रॉफिट गेन करता है, मतलब अर्जित करता है। यदि टोटल मिक्सर, जो टोटल मिक्सर है, यदि टोटल मिक्सर 240 लीटर है, 240 लीटर है, तो क्या क्या बताना है, लगाओ पॉइंट नंबर 1। तो बताइए दूध कितना लीटर है, तो बताइए पानी कितना लीटर है, और बताइए कि दूध और पानी में कितने लीटर का डिफरेंस है। पर्सन में रिपीट कर रहा हूं, एक बेईमान दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है और वे उसमें पानी मिलाकर 30% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। यदि दूध व पानी का जो ये मिक्सर है आपका, कितना लिखा आपने, 230 करो, 30 करो इसको, 230 लीटर करो, अभी कटी, अब बार कटी, अरे मैंने ही लिखा है ना, अरे ये कोर्ट भी अपना है, अदालत भी नहीं है। कितना आया, 100 रेशियो 130 होगा, 100 आ रहा 13, 30 13, 260 करो, 260 करो, 260। यदि टोटल मिक्सर 260 लीटर है तो बताइए कि दूध कितना लीटर है, पानी कितना लीटर है, ठीक है, दूध और पानी में कितने लीटर का डिफरेंस है, निकालो। चलिए अब मैं पूछता हूं आपसे आंसर, दूध कितना लीटर आया, 200 लीटर है दूध, ठीक है। पानी कितना लीटर आया, पानी आया 60 लीटर। इनमें डिफरेंस कितना आया, इन दोनों में डिफरेंस आया 140 लीटर का। चलिए हाथ खड़े करो, किन किन लोगों के ये आंसर आए। वाह, 3 1 4 5, बाकी तांगरिया मांगरिया करो बाकी। देखिए कैसे, देखो यार छापड़ में बिलीव नहीं रहा, दूध इधर पानी, जो पानी है वही आपका लाभ है, क्योंकि जब सीपी पर बेचते हैं ना, जितने में खरीदते हैं उतने में बेच देते हैं, तो उसमें जो पानी मिलाते हैं वही अपना लाभ है। दूध सीपी पर बेचने का दावा करता है 100 में बेचने का, और उसे 30% का क्या होता है, 0 से 0, 10 अनुपात। मैंने बोला कि टोटल मिक्सचर 260 लीटर है, अपने टोटल मिक्सचर कितना है, 13। बोले बताइए दूध कितना है, तो 10। तो देखो 13 से 2 बार कितना आया, 200 लीटर आया आपका दूध, ठीक है। और देखो मिक्सर उसने बोला कि 260 लीटर है, अपने मिक्सर कितना है, 13। बोले पानी कितना लीटर है, तो 3, तो ये 2 बार कट, 20 × 3 60 लीटर। बोले डिफरेंस कितना है, तो 10 - 3 कितना होता है, 60, तो यहाँ 7 से गुणा कर दो, तो 20 × 7 140। और वरना यहाँ से देख लो 200 और 60 में कितना डिफरेंस,
बस वेरी सिंपल। एक और लास्ट लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर बेचने का दावा करता है और वे उसमें पानी मिलाकर, वस्तु के दूध में पानी, एक दुकानदार दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है और उसमें पानी मिलाकर 40% का जो प्रॉफिट है वो हासिल करता है। कितना करता है? 40% का प्रॉफिट। यदि 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 पानी 80 लीटर है, यदि पानी की मात्रा 80 लीटर है, तो बताओ टोटल मिक्सर कितना लीटर है, दूध कितना लीटर है? टोटल मिक्सर कितना लीटर है, नंबर 1 चीज। दूध कितना लीटर है, नंबर 2 चीज। दूध और पानी में डिफरेंस कितने लीटर है? ये आपकी टाइप नंबर कितनी थी महेंद्र आज? 16-17 है ना। 1-2 कल और लेंगे टाइप। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने कहा सीट इतनी सोल्व करके लाना, आपने कितनी की? पूरी कर ली। अब आज वो उस तरफ वाली सीट करना, कौन सी? इधर लाओ, देखो मैं बताता हूँ। दोनों सीट दो मुझे। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। ये तो मैंने दे दी करनी सोल्व, ये तो दोनों तरफ से हो गई। नहीं, इसका दूसरा वाला पार्ट लाओ। ये तो है मेरे पास ऑलरेडी। हेलो, देखो भाई सभी लोग, ये जो सीट है इसमें 1 से लेकर 21 तक का मैंने कल करवा दिया इस साइड का, ठीक है, और इस साइड का पूरा आपको होमवर्क में दिया। अब ये बची है सिर्फ जो एक तरफ से सफ़ेद है, ये सीट आपका कल का होमवर्क है, कंप्लीट कर देना इधर से, कंप्लीट। और कल क्या करेंगे? कल मैं सिर्फ आपको एक टाइप करवाऊंगा, एक टाइप करवा के फिर ये दोनों सीट सोल्व करेंगे, इसका काम समाप्त करेंगे। एक टाइप करवाएंगे और ये सीट समाप्त करेंगे। कैलेंडर आज आपने पढ़ ही लिया। क्लास है वो जल्दी लगती है, तो नए आए हैं उनको बता दूं, क्लास जल्दी लगती है। कैलेंडर आज ही शुरू किया था, क्लास ले लेना यूट्यूब पे, अभी जाते ही अपलोड करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको बंद कर दो।